ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने चार्ट रखने के लिए बोला है, तो चार्ट रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं आप बताइए। ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2025 की मुरली में प्यारे बाबा ने विशेष चार्ट रखने के ऊपर हम बच्चों को आदेश दे रहे हैं। तो मीठे भाइयों और बहनों, अगर हम देखें, प्यारे बाबा ने चार्ट के इतने ज़्यादा फ़ायदे बताए हैं जिससे हम सहज रूप से अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकते हैं। चार्ट हम जब रखते हैं तो हमें अपने ऊपर विशेष निगरानी रखती है कि हमें यह चार्ट बाबा को दिखाना है या हमें अपने जीवन में हम कितना उन्नति कर पा रहे हैं। और एकांत चिंतन कि हम ब्रह्मा कुमारी बने हैं, हमारा लक्ष्य ही है पास विद ऑनर बनना, सर्वगुण संपन्न बनना। देवी गुणों से हमें अपने आप को भरपूर करके नई दुनिया में जाना है, क्योंकि जिस ढंग से हम लौकिक दुनिया में देखते हैं कि कोई एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो वो उनकी दिनचर्या बहुत ही सुनियोजित ढंग से वो अपने दिनचर्या में चलते हैं। दिनचर्या उनकी बहुत ही टाइट होती है। या आज की दुनिया में भी देखते हैं, जो भी नामी गिरामी, चाहे राजनेता हों, चाहे बिजनेसमैन हों, वो अपने समय का बहुत कद्र करते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट रख करके अगर पुरुषार्थ करते हैं तो यह सहज रूप से हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने ऊपर, जैसे आज हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में ट्रैफिक कंट्रोल का नियम है, उस ट्रैफिक कंट्रोल के समय में हम घड़ी घड़ी जैसे प्यारे बाबा को याद करते हैं। और जैसे बाबा बोलते हैं कि बच्चे कम से कम 8 घंटा, जैसे हमारे 24 घंटा के दिनचर्या में प्यारे बाबा ने बोले कि आप 8 घंटा भले शरीर के लिए आराम करो, 8 घंटा आप अपने शरीर के लिए आप धंधा नौकरी अब जो भी करते हो, 8 घंटा बाप की सेवा के लिए, बाप की याद में रहो। तो इस 8 घंटा को हम कर्म योगी जीवन में रहते हुए बैठ करके नहीं कर सकते हैं। और प्यारे बाबा बोले हैं चलते फिरते बाप की याद में रहो। इसके लिए हम जितना अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, तो जैसे अमृत वेले से लेकर आज हम दिनचर्या पे अगर अटेंशन देंगे, देखेंगे सहज रूप से हम 8 घंटा बाबा की याद में हम रह सकते हैं कर्म करते हुए। जैसे बाबा सुबह उठने से लेकर शाम तक की दिनचर्या का वर्णन किए हैं कि इस समय हमें क्या करना है, और हमें बुद्धि के द्वारा बाबा के साथ जुड़े रहना है। जैसे प्यारे बाबा बोलते हैं, बाप को सदा साथी और सारथी समझ के चलो। तो ये भी हमें सहज रूप से बाबा की याद हमें दिला देती है। जैसे आज हम साकार मुरलियों में बाबा जैसा बताते हैं कि अगर आप मुरली के समय भी सुनते वक्त भी अगर आपकी बुद्धि बाहर नहीं जा रही है, वो भी आपका योग है, याद है। तो जब हम चार्ट रखते हैं